अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि बुरे कर्म करने वाला नरक जाता है, अच्छा काम करने वाला स्वर्ग जाता है। तो आइए आज मैं आप सबको इस कहानी के द्वारा बताने वाली हूँ कि स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है। एक बार अलग अलग देशों में रहने वाले 4 लोगों की संयोगवश से एक साथ ही मृत्यु हो जाती है और यमराज के दूत आकर उन्हें लेकर जाते हैं। तो वो एक तो मरने वाला था, वो था व्यापारी, और एक था वो था राजा, और एक था पंडित, और एक था मजदूर। यानी कि 4 लोगों का व्यवसाय भी, अपना धंधा भी अलग अलग था और अलग अलग ही जगह से थे। फिर वो यमराज की वहाँ पे पहुँचते हैं यमलोक में, पृथ्वी लोक से। तो फिर वहाँ पे ये आपस में बातें करते हैं। राजा बोलता है कि ईश्वर लोक तो मुझे ही मिलेगा, मैंने तो बहुत से भूखे लोगों को खाना खिलाया, बहुत से लोगों को जिसके छत पे छत नहीं थी मैंने रहने का वो आश्वासन दिया, कितना कुछ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों को मैंने वस्त्र बांटे, बहुत लोगों को ये दिया वो दिया, तो स्वर्ग लोक तो मैं ही जाऊँगा। उसकी बात सुन के वो जो व्यापारी था वो बोलता है कि नहीं, स्वर्गलोक तो मैं जाऊंगा, मैंने अपने बिजनेस के तौर पे इतने लोगों को फल फ्रूट बांटा है, इतना खाना खिलाया है, इतना दान पुण्य किया है, जिसकी वजह से थे कि स्वर्ग का हक तो मेरा ही है। पंडित था वो जोर जोर से हंसा, उनकी बातें सुन के सोच रहा, अरे मूर्खो, तुमने तो अपना धंधा किया, बिजनेस किया, तुम राजा था, तुमने अपना किया, पूजा पाठ तो नहीं किया ना। हमने तो भगवान को इतना रटा, हम भगवान में ही लीन रहा, हमने हजारों यज्ञ संपन्न करवाए, कन्याओं की शादी करवाई, सब शुभ काम हमारे द्वारा हुए, कितने पिंडदान हुए, कितना क्या कुछ किया, हम तो भगवान में ही लीन रहे। अरे मूर्खो, तुम क्या बातें कर रहे हो, स्वर्ग का द्वार तो पंडित के लिए ही होता है, तुम कहाँ स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग तो मैं जाऊँगा। और इन तीनों की ये बातें वह मजदूर खड़ा खड़ा सुन रहा था। मजदूर सोच रहा था कि मैं तो स्वर्ग तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी लोक में भी नरक देखा है, मेहनत मजदूरी की है, कभी भूखा सोया हूँ, कभी खाना खा के सोया हूँ, यहाँ कहाँ स्वर्ग। तीनों की बात सुन के मजदूर सोचता है, मुझे कहाँ स्वर्ग मिलेगा, मैंने तो पृथ्वी लोक में भी नरक ही देखा है, यहाँ भी बस मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन हो जाए। छत्रपति यमराज आते हैं और उन चारों को अपना अपना पृथ्वी लोक में क्या कर्तव्य किया, क्या कर्म किया, वो बोलने को कहते हैं। उसके बाद राजा बोलते हैं कि मैं तो राजा था, मैं मेरी प्रजा मेरे से बहुत ज़्यादा सुखी थी, मैं सबको बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता था, बहुत कुछ बांटता था, लोगों में बहुत खुश थे मेरे से लोग, मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए, तो मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। तब छत्रपति यमराज अपनी बुक उठाते हैं, पुस्तक उठाते हैं और उसमें देखते हैं, उसमें बोलते हैं, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, बोल तो बहुत सच रहे हो, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जनता को भरपेट भोजन दिया है, बहुत से लोगों को रहने के लिए छत मिली है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने बहुत पाप काम भी किए हैं। वो ये है कि तुमने अपना राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई की है, जिसमें कि हजारों सैनिक मारे गए थे, बेमौत मारे गए थे, बेकसूर मारे गए थे, जो कि जिसमें कि वो आपके कारण मारे गए थे। बहुत सी माताओं का बेटा मरा था, बहुत सी बहनों का भाई मरा था, बहुत सी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उसकी वजह आप थे। बहुत से मतलब घरों में अशांति हुई, बहुत से घरों में रोया था, रोए गए लोग, उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप थी, जिसके कारण कि उनकी आत्माओं की बददुआ आज भी तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकेंगी। तो इसलिए स्वर्ग पर आपका अधिकार नहीं है। तो यह सुनकर फिर राजा साइड हो जाता है। उसके बाद उसका नंबर आता है व्यापारी का। व्यापारी बोलता है कि मैंने तो अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सब लोगों को दान में दिया, बहुत से लोगों को, मैं हमेशा अपनी कमाई का हिस्सा अकेला नहीं रखता था, मैं बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता था, बहुत लोग गरीबों को भोजन भी खिलाता था, तो मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। उसके बात सुनने के बाद छत्रपति यमराज अपनी पुस्तक खोलता है और उसमें देखता है, उस पुस्तक में था कि दान पुण्य, पुस्तक देखते हैं और उसमें बोलते हैं, दान पुण्य तो तुमने बहुत किया है, बात तो तुम सच बोल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने नकली सामान असली सामान के भाव में बेचा है, तुमने बहुत सा वजन कम तोला गया है,
बहुत सा ऐसे गरीबों को लात मारी है, जिससे कि गरीबों के पेट पे लात मारी है तुमने, और बहुत से व्यापारियों को रास्ते से हटा दिया है। अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तुमने जो दान पुण्य किया है वो अपने पाप की कमाई से किया है, यानी कि चोरी, ठगी, लूटे, ये कम तोल कर देना, नकली चीज को असली भाव में देना, डबल रेट की चीज़ों, कम रेट की चीज़ों का डबल रेट का भाव लेना, ये ठगीबाजी की, मजदूरों से मेहनत की कमाई से लूटपाट का दान, ये किया गया दान नहीं होता है, इसलिए आपका स्वर्ग पे अधिकार नहीं है। उसके बाद पंडित की बारी आती है। पंडित बोलते, ये सुनने के बाद बिजनेसमैन जो व्यापारी था वह साइड हो जाता है। फिर उसके बाद पंडित जी आते हैं। पंडित जी तो हंसते हुए आते हैं और बोलते हैं, स्वर्ग पे तो मेरा ही अधिकार है, मैंने भगवान को बहुत ज़्यादा याद किया है, भगवान के कामों में लगा रहा, हजारों मैंने यज्ञ संपन्न करवाए, कितने मैंने पिंडदान करवाए, कितनी कन्याओं की शादी करवाई, कितने शुभ काम मैंने करवाए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने भगवान को याद किया है। यह बात सुनकर पंडित की फिर छत्रपति यमराज अपनी पुस्तक खोलते हैं, उसमें उसके द्वारा किए गए कर्म देखते हैं, जिसमें कि पंडित जी ने ये सब तो किया, लेकिन ये सब पैसे के लालच में कर रहे थे। वो जिसके हिसाब से जो काम होता था उससे ज़्यादा वो डबल फीस ले लेते थे। इसकी वजह से छत्रपति यमराज ने किया कि तुमने अपना मन में भगवान के प्रति आस्था रख के सब काम नहीं किए, तुमने अपने पैसे को देखते हुए अपने एक व्यापार के तौर पर तुमने ये सब काम किए थे। अपनी मतलब अपनी फीस लेते थे, तुम अपने हिसाब से फीस लेते थे, उस वजह से कि तुम्हारा ये काम भगवान का नाम नहीं लेते थे, तुम इसमें ज़्यादा तुम्हारी आस्था नहीं थी, जो कि तुम अपने पैसे के लालच में ये सब करते थे, तो तुम्हारा भी स्वर्ग पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर पंडित भी साइड हो जाता है। और अब नंबर आता है मजदूर का। मजदूर बोलता है कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं कहाँ से दान पुण्य करूँगा, मैंने तो पृथ्वी लोक में भी नरक ही देखा है और यहाँ भी मुझे नरक ही मिलेगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार स्वर्ग के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद छत्रपति यमराज अपनी पुस्तक उठाते हैं और उस पुस्तक में मजदूर के द्वारा किए गए कर्म देखते हैं। तो उसमें देखता है तो बोलता है कि मजदूर को, नहीं तुमने कुछ तो अच्छा कर्म किया है। तब मजदूर बोलता, नहीं मैंने कुछ भी कर्म अच्छा नहीं किया है, मुझे भरपेट भोजन मुझे ही नहीं मिल पाता था, तो मैं कहाँ से दान पुण्य करता था, मैं अपना काम मजदूरी करता था, हाँ मिलने से माँ बाप की सेवा कर देता था, उन्हें नहला देता था, कपड़े पहना लेता था और जितना मिल पाता था उतना खाना दे देता था, लेकिन मैं तो मजदूरी ही करता था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे भी नरक में था, यहाँ पे भी नरक में हूँ। तब यमराज बोलते, नहीं तुम याद करो, तुमने कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा। तब मजदूर अपना दिमाग पे जोर डालते हुए सोचता, तब मजदूर बहुत सोचने के बाद याद आता, हाँ एक तो मैंने एक दिन अच्छा काम किया था कि मैं अपने काम से आया था, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी, मेरी थाली में एक रोटी थी और सब्जी थी, लेकिन तभी मैं खाने बैठता हूँ और पास में आकर एक कुत्ता बैठ जाता है और वो पूंछ हिलाने लग जाता है, भूख के मारे वो मेरी तरफ कुटर कुटर देख रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना खाकर इस कुत्ते को ये रोटी दे दी जाए। तो मैं तो उस रात भूखा ही सोया पूरा दिन काम करने के बाद भी, लेकिन उस कुत्ते को मैंने अपना खाना दे दिया था। ये तो मुझे याद है और कुछ मुझे याद नहीं है, मैंने ऐसा अच्छा काम और कोई कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद यमराज छत्रपति बोलते हैं, तुम्हें स्वर्ग चलने का पूरा अधिकार है, तुमने एक निजुबान मतलब बेजुबान जानवर को खुद भूखा रह के खाना खिलाया है, माँ बाप की सेवा की है, तुम्हारा पूरा अधिकार स्वर्ग पर है और उन तीनों को नर के द्वारा नरक में भेज दिया जाता है। तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के द्वारा हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री श्याम लिख